कहाँ गए वे लोग कि इस खंड की कहानी समर्पित है आजादी की बलिवेदी पर शहीद हुए उन 1500 भील वनवासियों को, जिनकी निर्मम हत्या अंग्रेजों द्वारा 1913 में की गई थी। यह नरसंहार संभवतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत में विद्रोह को दबाने के लिए किया गया पहला सबसे बड़ा नरसंहार था, जो चर्चित जालियांवाला कांड से 6 वर्ष पूर्व हुआ था। विडंबना है कि इतने बड़े नरसंहार को भारतीय इतिहास में वह सम्मानित स्थान नहीं मिला जो जालियांवाला बाग कांड को दिया गया। 1913 में हुए इस नरसंहार को मानगढ़ नरसंहार के नाम से जाना जाता है। देश की आजादी के लिए 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह से उत्साहित अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 57 विद्रोह के परचम को गुजरात के वीर भील योद्धा गोविंद गिरी ने आगे भी प्रज्वलित रखा था, जिनके क्रांतिकारी गतिविधियों से भयभीत ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके 1500 से ज्यादा भील और बंजारा वनवासी अनुयायियों की नृशंस हत्या की थी। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सीमावर्ती बांसवाड़ा जिले का पठारी क्षेत्र मानगढ़ वनवासी बहुल यह संपूर्ण क्षेत्र भील जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। ऐसा मानना है कि ये भील महाराणा प्रताप के आखिरी संघर्ष तक साथ निभाने वाले स्वतंत्रता प्रेमी भील सैनिकों के ही वंशज हैं। भीलों की अशिक्षा, सरलता, गरीबी का लाभ उठाकर स्थानीय सामंत रजवाड़े ब्रिटिश हुक्मरानों की सह पर इन भोले भाले भीलों का शोषण कर रहे थे। इसी कालखंड में गोविंद गिरी का जन्म 20 दिसंबर 1858 को डूंगरपुर जिले के गोवारिया जाति के एक बंजारा परिवार में हुआ, जिन्होंने भीलों के बीच फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और हो रहे शोषण के मुक्ति के लिए आध्यात्मिक आंदोलन का सहारा लेकर एक बड़ा सामाजिक आंदोलन आरंभ किया, जिसे भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित और प्रेरणा लेकर गोविंद गिरी अपना जीवन देश, धर्म और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। 1890 के दशक में भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का केंद्र बना बांगर क्षेत्र और आंदोलन का प्रतीक अग्नि देवता को बनाया गया। संगठन में प्रत्येक अनुयायी को पवित्र अग्नि के समक्ष खड़े होकर पूजा और हवन करना अनिवार्य था। 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना की। इसके द्वारा उन्होंने शराब, मांस, चोरी, व्यभिचार आदि से दूर रहने, परिश्रम कर सादा जीवन जीने, प्रतिदिन स्नान, यज्ञ और कीर्तन करने, विद्यालय स्थापित कर बच्चों को पढ़ाने, अपने झगड़े पंचायत में सुलझाने, अन्याय न सहने और सबसे बड़ी बात अंग्रेजियों के पिट्ठू जागीरदारों को लगान न देने, बेगार न करने और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का प्रचार गांव-गांव जाकर किया। कुछ ही समय में लाखों लोग उनके विचारों से प्रभावित हो उनके अनुयायी बने। गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी पर अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को एक वार्षिक मेला आयोजित की गई, जिसमें आने वाले ग्रामीण पूजा पाठ के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं पर चर्चा करते। इससे बांगर का यह वनवासी क्षेत्र धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार और स्थानीय सामंतों के विरुद्ध एकजुट होने लगा। ब्रिटिश राज के पिट्ठू सामंतों के अत्याचारों से पहले से ही परेशानी झेल रहे क्षेत्र के ग्रामीणों को 1913 के अकाल ने पूरी तरह तोड़ दिया था। गोविंद गिरी ने शासन को पत्र द्वारा अकाल से पीड़ित वनवासियों से खेती पर लिया जा रहा कर घटाने, धार्मिक परंपराओं का पालन करने और बेगार नाम पर उन्हें परेशान न करने का आग्रह किए, जिसे सरकार ने तुरंत ही अस्वीकार किया। सामंतों ब्रिटिश प्रशासन के इस रवैये से स्थानीय भील और बंजारा ग्रामीणों में बगावत की आग तेजी से फैलने लगी। सामंत और अंग्रेज अधिकारी जल्द से जल्द इस सुलगते आक्रोश को समाप्त करना चाहते थे। इंतजार था उन्हें सिर्फ एक मौके का। गोविंद गिरी के निष्ठावान स्वयंसेवकों का एक दल उनके मार्गदर्शन में बांसवाड़ा और आसपास के अन्य रियासतों में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रभावी तरीके से अंजाम देने लगा।
सरकारी संपत्ति और सामंतों के अनाज को लूटकर निर्धन ग्रामीणों में वितरित किया जाने लगा। ग्रामीणों के बगावत से घबराए सामंतों ने प्रशासन से गुहार लगाई। अंग्रेज अधिकारियों को मनचाहा अवसर मिल गया था। 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन मानगढ़ की पहाड़ी पर वार्षिक मेला आयोजित था। मेला की सूचना पहले ही प्रशासन को दी जा चुकी थी। आसपास के गांव से लगभग लाखों भक्त पहाड़ी पर मेले में आ चुके थे। भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी था। अचानक कर्नल शटन के नेतृत्व में ब्रिटिश पुलिस ने पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। गोविंद गुरु को तुरंत मानगढ़ पहाड़ी छोड़ने और मेला समाप्त करने का आदेश दिया गया। जवाब आने का इंतजार किए बगैर किसी भी पूर्व सूचना चेतावनी के ब्रिटिश पुलिस ने पहाड़ी पर एकत्रित ग्रामीणों पर गोली वर्षा आरंभ कर दी। इस गोलीकांड में 1500 से ज्यादा लोगों का नरसंहार किया गया। हजारों घायल हुए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा निहत्थे भीलों को निर्मम सामूहिक हत्या को मानगढ़ नरसंहार से जाना गया। गोविंद गुरु को पहले फांसी की सजा दी गई, लेकिन भीलों के आक्रोश के भय से बाद में बदलकर आजीवन कारावास की सजा और उन्हें एक निर्जन जगह पर 20 वर्षों तक निष्कासित कर रखा गया। सजा समाप्ति के बाद स्थानीय सामंतों के दबाव में उन्हें राजस्थान के इस क्षेत्र प्रवेश पर अनुमति नहीं दी गई। गोविंद गुरु राजस्थान के कंबोई गांव चले गए और वहीं भील सेवा सदन की स्थापना की, जिसके माध्यम से लोक सेवा के कार्यों को करते रहे और 30 अक्टूबर 1931 को गुजरात के कंबोई गांव में ही उनका देहांत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमृतसर के जालियांवाला बाग नरसंहार की खूब चर्चा होती है, पर मानगढ़ नरसंहार को संभवतः इसलिए भुला दिया गया क्योंकि इसमें बलिदान होने वाले लोग निर्धन वनवासी भील और बंजारा थे। वर्षों बाद जालियांवाला नरसंहार के लिए ब्रिटिश सरकार ने माफी तो मांग ली, लेकिन मानगढ़ नरसंहार के लिए क्षेत्रीय जनता के माफी की मांग आज भी अनुत्तरित है। शताब्दियों तक देश में ही उपेक्षा का दंश झेलते मानगढ़ के शहीदों के सम्मान में उठने वाले आम जनों की आवाज से शहीद भीलों को अंततः 2022 में शासकीय सम्मान प्राप्त हुआ, जब मानगढ़ नरसंहार स्थल पर एक स्मृति स्मारक का निर्माण हुआ और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, जो स्थानीय लोगों के लिए आज मानगढ़ धाम के नाम से श्रद्धा का केंद्र बना है।